अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुमेरा अफजल और आपके साथ अगली एक इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ और आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि कुछ एलिमेंट्स के बारे में, कुछ फायरी और कुछ अर्थी, कुछ एरी साइंस के बारे में मैं आपको बताऊँगी, कुछ वाटरी साइंस के बारे में बताऊँगी। और ज़्यादा खासकर जो आजकल दिसंबर का जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो सोलर के हिसाब से, सन के हिसाब से जो स्टार्स के ऊपर चल रहा है, उस ज़ोडिक को मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगी और उसको एलेबरेट करूंगी, क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का, ये सन के हिसाब से हमारा ये सेजिटेरियस में है। बाज़ लोग इस मिसकंसेप्शन में हैं, वो ये समझते हैं कि 22 हर 22 के 22 जो क्लासिफाइड किया हुआ है हमने, जो कि ग्रीक या यूनानी हिसाब से किया जाता है, तो वो हमारे वैदिक नॉलेज में और हमारी कैलकुलेशन में या खासकर मैं उस हिसाब से नहीं देखती। तो इसलिए जब हम अपनी उनमें से कुछ डिग्रीज़ को माइनस करते हैं, तो वो डेज़ में अगर हम उसको सन के हिसाब से देखा जाए तो वो 15 से 15 या अप्रॉक्सीमेटली 13-14 ऊपर नीचे होती हैं। ये डेट्स के मुताबिक हम अगर सन के हिसाब से ही देखा जाए, साइंस को पढ़ें, ज़ोडिक साइन को, जो कि हमारे कॉमन पीपल और जो हमारे लेमैन यही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको ज़ैचे की बात तो बाद में करूँगी कि ज़ैचा किस हिसाब से देखा जाता है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाता है, यानी कि आप डेट, मंथ और ईयर बताएंगे तो उसमें हम मून की प्लेसमेंट देखेंगे, मून किस ज़ोडिक में उस वक़्त होता है। क्योंकि जो चाँद है, लूनर है, जो ये 29 डेज़ में अपना पूरा सर्कल पूरा करता है और ये एक ज़ोडिक में 2.5 डेज़ यानी कि 2.5 दिन इसका मुकाम रहता है। तो वो अब ज़ैचे की तो अभी यहाँ पे बड़ी प्रिसाइज और बड़ी पर्टिकुलर बात नहीं मैं कर रही। पहले मैं आपको आजकल जो फायरी साइंस और फायरी एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि बुर्ज कौस का यानी कि सेजिटेरियस का टाइम चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तफसील बताऊँगी। आजकल 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, ये 14 जनवरी तक अंदाज़न बुर्ज कौस में सन की पोजीशन है। तो इसलिए मैं सबसे पहले 3 फायरी साइंस में से, यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस है, तो ये थर्ड साइन क्लास में, तो इसको मैं पहले बोल दूंगी क्योंकि आजकल वो मंथ भी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको सेजिटेरियस वालों का जो सूरत हाल है, जो इस महीने में इस डेट में पैदा होते हैं, वो सेजिटेरियस होते हैं, ना कि कैप्रिकॉर्न। तो सेजिटेरियस वालों का अगर बाय नेम देखा जाए तो इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एफ़ बनता है और उर्दू में इनका नाम, उर्दू हरूफ तहजी में इनका नाम फ़े बनता है। तो इन नामों से शुरू होने वाले और इस ड्यूरेशन में पैदा होने वाले फायरी साइन के जो लोग हैं, वो आजकल, चूँकि 24 दिसंबर को 3 दिन पहले चेंज हुआ है, मार्स बुर्जे हमल यानी कि एरीज में आया है, तो इन लोगों की अच्छी एक ट्रायंगल बन गई है, जो इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके तालीमी मामलात में, इनके स्पेकुलेशन में हाउस में आया है, जो कि बहुत अच्छा होगा। और ये 15-14 जनवरी तक इनका टाइम 15 दिसंबर से बहुत अच्छा है। ये कामयाबी कर सकते हैं, ये स्पेकुलेशन में किसी जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ मनी मैटर्स और अपने बाहर जाने के हालात और गैर मुल्की हालात, या जिनका काम गैर मुल्क से है, फ़ॉरेन से है, या इनका ट्रैवल हो जाएगा, या इनके कोई जानने वाले इनको स्पॉन्सर करेंगे, यानी कि इनके ट्रैवल्स और इनकी ये चीज़ इनकी तरफ इशारा हो रहा है। ओवरऑल इसका टाइम बहुत अच्छा है और ये कुछ गेन करें, मनी मैटर्स भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अब मैं आती हूँ एरीज साइन की तरफ, जो कि मैं आपको फिर बताती चलूँ कि अगर हम एरीज से चलेंगे तो हम 13 अप्रैल टू 13 मई चलेंगे। वो फायरी साइन का पहला एक साइन का टाइम होता है और उसमें जो पैदा होते हैं उनका साइन एरीज होता है। दूसरा है 14 अगस्त या 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक लियो वाले, यानी कि लियो में पैदा होने वाले, जो अब हम लियो कहते हैं, वो 22 से 22 नहीं है, वो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक है।
अब इसके बाद मैं सेजिटेरियस की सूरत हाल बोली। अब मैं आपको एरीज़ के बारे में बता दूं। एरीज़ का चूँकि 12वें हाउस में चल रहा था मार्स, और इसने एक तकरीबन पीछे 6 महीनों में रेट्रोग्रेड होकर उल्टा सीधा, जैसे भी कहते हैं रेट्रोग्रेशन कहते हैं, एक प्लैनेट की रफ्तार को उल्टा हो जाना। तो ये अच्छी कारकर्दगी नहीं कर रहा था, और ये प्रॉब्लमेटिक, और ये थोड़ा सफ़र कर रहा था एरीज़ वालों को। तो आँख में प्रॉब्लम हो सकता था, ऑपरेशन कोई मेजर हो सकता था, एक्सीडेंट से बचत हो सकती थी, यानी कि ज़्यादा कुछ पेचीदा हालात थे। तो अब ये क्योंकि 24 को एरीज़ में, एरीज़ यानी कि मार्स का अपना घर है, तो फर्स्ट हाउस में आया है। बस थोड़ा ये है, टाइम तो इनका अच्छा हुआ है क्योंकि सूरज के साथ इनकी, सन के साथ इनकी ट्राइन बनी है। बट ये अपना फिर भी अपनी क्योंकि फायरी साइन में, फायरी ज़ोडिक में फायरी ही स्टार आया है और अपने असेंडेंट में आया है, और सर पे आने का मतलब ये है कि उनकी तबीयत में थोड़ा सा तुंदी, तेज़ी, गुस्सा या ब्लड प्रेशर, या थोड़ा सा समटाइम्स रात के टाइम थोड़ा सा इनको डिप्रेशन हो सकता है। और बाकी इनके हालात बिल्कुल ठीक हैं। थर्ड हाउस में इनका बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी मैं देख रही थी 2021 का टाइम, तो वो कुछ 2 जनवरी से 5 जनवरी से 4 जनवरी को कुछ प्लैनेट्स फिर चेंज हो रहे हैं, तो मार्स के साथ और ज़्यादा दोस्ती बनाएंगे। तो इसलिए इनके तमाम मैटर्स, तमाम हालात इनके लिए ये भी बेहतर हैं। तीसरी बात अब मैं आपको बताऊं कि वो है लियो। लियो साइंस आपको बताया कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जो लोग पैदा होते हैं वो लियो साइंस के होते हैं। तो लियो साइन जो है वो भी बहुत बेहतर है, और इनके भी 9th हाउस में, यानी कि इनका बहुत बुरा टाइम था। इनका हादसात से बचना, एक्सीडेंट्स और मेजर जिसे कहते हैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत से, परेशानियों से, मसाइल से बचना। 8th हाउस हमारा, हम कहते हैं डेथ हाउस, तो उसमें ये काफ़ी 5-6 महीने इसने अपनी यानी कि पूरी कुव्वत लगाई थी। पाइसिस में था मार्स। तो अब ये 9th हाउस में, 9th हाउस करते हैं किस्मत को, ट्रैवल को, आपकी फेम को, आपकी हर वो चीज़ जो आपकी बेहतरी की तरफ जाएगी। ट्रैवल्स होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग जर्नीज़, और कामयाबी होती है। और क्योंकि मार्स अपने घर में बहुत पावरफुल है, तो इसलिए इनको बाहर से रिलेटेड, गैर मुल्क से रिलेटेड कोई फ़ॉरेन मतलब इनको कामों में, इन चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है। इनकी सोशल इकोनॉमिकल जो भी हालात हैं, अपनी पर्सनैलिटी वाइज, और 12वां हाउस होता है सीक्रेट, उनको कहीं से लेगेसी, कुछ पैसा, कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। कोई बहुत बड़ा प्लान या कोई बहुत बड़ी इन्वेस्ट अगर की हुई है या प्लानिंग थी, तो उसमें इनको फ़ायदा हो सकता है। ओवरऑल तीनों फायरी साइंस का, एरीज, लियो और सेजिटेरियस का 14 जनवरी तक बहुत अच्छा टाइम है, जो कि 14 दिसंबर से गुजर रहा था। अब हम थोड़े इनके ऊपर अब अगली नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट सीटिंग में मैं आपको 2, 6, 10 यानी कि टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन के बारे में बताऊंगी कि उनके लिए इन सितारों की जो पोजीशन है, जो चेंज हुआ है, तो उनके बारे में मैं आपको पूरी सूरत हाल बताऊंगी। और ख़ासकर टॉरियन के बारे में बताऊंगी, जिनके नामों के नीचे ज़ेर होती है, तो वो ख़ासकर मैं अगली आपको मीटिंग और सिटिंग में बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी थोड़े से मुल्की हालात जो हैं वो इस ज़मन में, क्योंकि एरीज़ और लियो और सेजिटेरियस कमांडिंग भी प्लैनेट्स हैं, कमांडिंग ज़ोडिक साइन हैं, तो इसके ज़ेर असर जितने भी नाम हैं, मीम से हो गया, एफ से हो गया, और ई से, अलिफ से, ये कुछ सुकून में रहेंगे, और कुछ सियासी और मुशावरत से कुछ हमारे 14 जनवरी तक, बल्कि 12 फरवरी तक
हालात बिल्कुल सही रहेंगे, सेटलमेंट रहेगी और जो पहले इतनी बुरी एक केओस का टाइम चल रहा था वो कमिंग जैसे 2021 के शुरू से ही एक अच्छी सिचुएशन और पोजीशन में आ रहा है। यानी कि यूँ कहना चाहिए कि वैसे भी 2021 का अदद जो है वो 5 है। 5 अदद भी फ़ायरी ही है और इसमें जो बहुत ज़्यादा कमांडिंग और जो फोर्सफुल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका ये ईयर है और उनके लिए ये अच्छा है। ओवरऑल 2021 से 21 जो है कदरे नहीं कह सकती, मतलब 30% उसमें आप पॉइंट ऐड कर लें, बेहतर है। और अल्लाह ताला हमें इस जो कोविड से भी निजात दिलाए और कुछ और बीमारियों से भी हमें अल्लाह ताला सहूलत में रखें। कुछ मैं बताऊंगी कि जो डिटेक्शन हो रही है होनी चाहिए वो 12 फरवरी के बाद होगी, कुछ कुदरती आफात और कुछ बाकी चीज़ें जो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में 2021 की प्रेडिक्शंस में आपको बताऊंगी। तो आप सुनते रहेंगे और इंशाल्लाह आप मेरे इस चैनल को बहुत ज़्यादा इनकरेज करें और मुझे आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में फिर कोई किसी के ऊपर इंफॉर्मेटरी आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखिएगा। सुमेरा अफजल को इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के लिए अल्लाह हाफिज़।